24 घंटे पहले तक पूरा देश परेशान था। राजधानी दिल्ली में लड़की के ऊपर एसिड अटैक की खबर आई थी। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पूरा केस ही पलट गया। ऐसा हुआ, उससे परेशान लोग हैरान हो गए, क्योंकि दिल्ली में आरोपी विक्टिम बन गया और विक्टिम आरोपी। दिल्ली एसिड कांड की पूरी सच्चाई आखिर है क्या? एसिड अटैक की फर्जी कहानी का मास्टरमाइंड कौन है और इस केस में कौन कौन से किरदार हैं? पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट से। कौन लोग थे? वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। तो अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ना तो वो दो लड़के, ना ये आदमी, ये तीनों ही मौके पे नहीं थे और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी। इन्होंने खुद ही ये षड्यंत्र रचा। 36 घंटे के भीतर ही दिल्ली एसिड की कहानी 180 डिग्री पलट गई। जो विक्टिम थी वो आरोपी बन गई। जिसने एसिड अटैकर्स बताया गया था वो बेगुनाह साबित हो गए। एसिड अटैक की पूरी कहानी फर्जी थी। न इसमें एसिड था, न ही एसिड फेंकने वाले थे। पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड था लड़की का पिता, जिसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची और इस स्टोरी में बेटी और बेटे को शामिल कर लिया। फिलहाल मुख्य आरोपी अकील खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की के पिता अकील ने पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा किया वो सुनकर सभी हैरान रह गए। अकील ने कबूल किया कि वो जितेंद्र को फंसाना चाहता था, इसीलिए उसने एसिड अटैक की साजिश रची। वहीं ईशान और अरमान से भी उसका पुराना विवाद था, इसीलिए उसने उन दोनों को भी फंसा दिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर गई थी और उसने टॉयलेट क्लीनर को अपने हाथों पर डाल लिया। इसके बाद एसिड अटैक की झूठी शिकायत दर्ज कराई। अकील खान एक साथ दोनों को निपटाना चाहता था। तो इन्होंने ये बताया कि हमने अपने टॉयलेट क्लीनर घर में जो मौजूद था उसी को लेके गए थे और उसी से अपने हाथों पे लगाया था। लेकिन एफएसएल वगैरह की भी हम रिपोर्ट लेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल था, उससे कितना वो हो सकता है। लेकिन कई चीजें ऐसी थी जिससे शुरू से ही लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं और किसी और को फंसाने के लिए सारी साजिश की गई। ईशान और अरमान अकील के रिश्तेदार भी हैं। इन दोनों से उसकी क्या दुश्मनी थी आपको बताएंगे। पहले जितेंद्र और अकील के बीच क्या अदावत थी ये समझ लीजिए। दरअसल जितेंद्र की पत्नी 2021 से 2024 के बीच अकील खान की मोजा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसके साथ अकील खान ने सेक्सुअल असॉल्ट किया। इतना ही नहीं, अकील ने उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। 24 अक्टूबर को महिला ने अकील खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जो पीड़िता का बाप है अकील खान, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा पीड़िता को आगे करके। क्यों रचा? क्योंकि जिस आदमी का नाम लिया उसकी पत्नी ने अकील खान के ऊपर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट की थी, जिसमें उसने ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया था। अकील ने इसी केस से बचने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। वो चाहता था कि इस केस की वजह से जितेंद्र की पत्नी अपनी शिकायत वापस ले लेगी और दोनों में समझौता हो जाएगा। अकील इतना शातिर है कि उसने एक केस के बहाने दो दुश्मनों को निपटाने की साजिश रची। दिल्ली पुलिस की माने तो अकील खान का 2018 से ईशान और अरमान के साथ मंगोलपुरी की एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जो फिलहाल कोर्ट में है। इन दोनों की मां शबनम के ऊपर 2018 में एसिड फेंका गया था। आरोप अकील के रिश्तेदारों पर लगा था। अकील ईशान और अरमान की जमीन पर कब्जा चाहता था, इसीलिए उसने एफआईआर में जितेंद्र के साथ साथ इन दोनों के नाम भी शामिल करा दिए। और जो बाकी दो लड़के थे वो इसके दूर के रिश्तेदार हैं अकील खान के। और 2018 से एक प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है मंगोलपुरी में। उस 2018 में इन लड़कों की जो मदर है, माँ, उस पे अकील के साला शमसुद्दीन और घर वालों ने एसिड फेंका था। वो मामला अन्वेषण के बाद अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। तो एक ही तीर से इन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में छात्रा पर एसिड फेंकने का आरोप लगा था, इसीलिए पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। जिस जगह पर वारदात होने का दावा किया गया वहां के सीसीटीवी भी पुलिस ने जांचे।
लेकिन बाइक सवार तीनों युवक कहीं नजर नहीं आए। जांच में यह भी पता चला कि जिस वक्त की यह घटना बताई जा रही है, उस दौरान जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ करोल बाग इलाके में मौजूद था। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई, जिसमें साफ हो गया कि वारदात के वक्त वो करोल बाग में ही मौजूद था। जिस बाइक से तीनों के भागने की बात कही गई, वो भी करोल बाग में मिली। तीनों युवक एक साथ कहीं भी नजर नहीं आए। इसके अलावा घटना स्थल पर तेजाब का कोई भी निशान, बोतल या कांच नहीं मिला। जिनका नाम लिया उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, तो उसने ये कहा कि मैं वहां पे था ही नहीं। तो पहले तो हमें लगता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा, लेकिन 3 तरह से हमने उसको कोरोबरेट किया, टेक्निकल एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से, और जहां पे वो क्लेम कर रहा था कि मैं पेंटिंग कर रहा था, वहां के गवाहों के बयानों से। तो तीनों तरह से हमें संतुष्टि होगी कि वाकई ये आदमी निर्दोष है, ये वहां पे था ही नहीं। तो हमने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई डिस्ट्रिक्ट की कि इसकी तह पे जाने के लिए कि पूरा षड्यंत्र क्या है, क्योंकि उससे ये पता चल गया कि एफआईआर में झूठ है, केस में और पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। बाकी के 2 आरोपी ईशान और अरमान की लोकेशन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में ट्रेस हुई, जहां वो अपनी मां शबनम के साथ मौजूद थे। पुलिस को एसिड अटैक की शिकायत करने वाली लड़की, उसके भाई के बयानों में काफी अंतर मिला। इसके बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि लड़की घर से अपने भाई के साथ निकली थी। उसके बैग में टॉयलेट क्लीनर था। लड़की अपने भाई के साथ स्कूटर पर अशोक विहार तक गई। इसके बाद लड़की ने कॉलेज जाने के लिए ई-रिक्शा लिया, लेकिन कॉलेज के मेन गेट से 300 मीटर पहले ही उतर गई, जहां उसने अपने हाथ में टॉयलेट क्लीनर डाला और लोगों का ध्यान खींचने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच जब शुरू हुई तो पूरा मामला जो है फर्जी पाया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया, इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो छात्रा का पिता अकील है। दरअसल अकील के ऊपर एक महिला ने दिल्ली पुलिस के का जो भलसवा थाना है उसमें रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी, जिसके बाद अकील ने ये पूरा प्लान बनाया और प्लान बनाकर अपनी बेटी को उस साजिश का हिस्सा बनाया और साथ ही अपने बेटे को भी इसमें शामिल किया। जिसके बाद जो पीड़ित छात्रा का भाई है वो अपने साथ अपनी बहन को बाइक पर लेकर अशोक विहार इलाके में पहुंचा, जिसके बाद छात्रा जो है बाइक से उतरी और कुछ दूरी के लिए उसने ई रिक्शा को हायर किया, लेकिन वो कॉलेज से तकरीबन 200 मीटर के करीब पहले उतर गई और पूरा ये स्पॉट के और पर हुई घटना के बारे में उसने बताया, जो कि उसके पिता ने उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि एसिड अटैक का केस फर्जी है। लड़की के बैग पर भी तेजाब के निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने अकील को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अकील की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। दिल्ली के एसिड अटैक वाली स्क्रिप्ट अकील ने लिखी थी, जिसमें उसका लड़का और लड़की भी शामिल हुए। इस केस में जो कल तक विक्टिम थे, अब वो खुद अपराधी बन चुके हैं।